सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, ये आपकी बिल्कुल कह सकते हैं फाइनल लास्ट क्लास होने वाली है टीचिंग एप्टीट्यूड की। एंड इसमें आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रुप मैनेजमेंट यानी कि समूह प्रबंधन। एंड ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है आपके ऑफिशियल सिलेबस में दे रखा है, तो इम्पॉर्टेंट है कि हम इसे कवर कर लें। बेसिक सा टॉपिक है बट येट इट्स इम्पॉर्टेंट टू कवर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ग्रुप मैनेजमेंट आखिर इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, किसे कहते हैं ग्रुप मैनेजमेंट। ग्रुप मैनेजमेंट इन एजुकेशन रिफर्स टू द स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स यूज्ड बाय टीचर्स टू मेंटेन डिसिप्लिन, कोऑपरेशन एंड एक्टिव लर्निंग इन अ क्लासरूम सेटिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि एजुकेशन में अगर हम बात करें समूह प्रबंधन की, तो इनमें वे सारी रणनीतियाँ आती हैं, टेक्निक्स आते हैं, ठीक है, जिससे कि एक टीचर क्या करता है, मेंटेन करने की कोशिश करता है किसी डिसिप्लिन को, अनुशासन बनाए रखना चाहता है, सहयोग बनाए रखना चाहता है, ठीक है, एक्टिव लर्निंग, बच्चे जो है वो सक्रिय रूप से सीख सके, इन सभी चीज़ों को वो इंश्योर करता है। चलिए हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। शिक्षा में समूह प्रबंधन उन रणनीतियों और तकनीकों को संदर्भित करता है जिनका उपयोग शिक्षक कक्षा में अनुशासन, सहयोग और सक्रिय अधिगम बनाए रखने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। एंड ग्रुप मैनेजमेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो स्कूल के या फिर क्लासरूम पर्सपेक्टिव से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं। इट इंश्योर्स अ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट्स इंटरैक्ट इफेक्टिवली एंड लर्न एफिशिएंटली। या एक संरचित और संगठित शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करता है जहां छात्र प्रभावी रूप से बातचीत कर सकते हैं और कुशलतापूर्वक क्या कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं। तो यहाँ ये सारे पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रुप मैनेजमेंट। ये सारी थ्योरी पढ़ने के बाद हम कुछ एमसीक्यूज भी लगाएंगे। तो सबसे पहले अब देखते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रुप मैनेजमेंट कि आखिर समूह प्रबंधन का क्या महत्व होता है। तो सबसे पहला महत्व जो है, मेंटेन्स डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, ये क्या करता है, बनाए रखता है। प्रॉपर ग्रुप मैनेजमेंट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, उचित अगर हम समूह प्रबंधन करते हैं तो क्या होता है, संघर्ष यानी कि मान लो कि बच्चों के बीच में लड़ाई वगैरह, ठीक है, या फिर और किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, ये सब नहीं होता। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को भी क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। मान लो कि आप बच्चों की एक क्लास है, ठीक है, उसमें मान लेते हैं कि 40 स्टूडेंट्स है, ठीक है, लेकिन आपने उनको एक प्रॉपर वे से नहीं बैठाया, ठीक है, या फिर प्रॉपर वे से ग्रुपिंग नहीं करी। आपने ऐसा करा जो मतलब कि आपने ऐसा करा कि स्टार्टिंग वाले बेंच में आपने बस तेज तेज वाले जो बच्चे रहते हैं उनको बैठाया, ठीक है, एंड लास्ट वाले जो बेंच है वहाँ पर जो भी बोल सकते हैं, जो भी नॉटी काइंड ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं उनको बैठाया। एंड ये जो लास्ट बेंच है वो बिल्कुल पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहा है, और आप भी फिर ना ध्यान देने लगो, बस आप भी क्या करने लगो कि स्टार्टिंग वाले बेंच पर ही जो बच्चे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं उन पर ही ध्यान देने लगो। तो इस तरह से नहीं, हमें क्या करना चाहिए, मिक्स्ड वे में सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि तेज बच्चा और जो कमज़ोर बच्चा है वो दोनों ही अच्छे से सीख सके। तो ये एक ग्रुप मैनेजमेंट का कह सकते हैं कि छोटा सा एक उदाहरण था। तो यहाँ पर किसी तरह का, अब मान लो बच्चे हैं, आपने अच्छे से मैनेज नहीं किया तो वो लोग क्या करेंगे, हल्ला करेंगे, लड़ाइयाँ वगैरह करने लगेंगे। तो मेंटेन डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए ग्रुप मैनेजमेंट करना जरूरी होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इनहेंसेस कोऑपरेशन, स्टूडेंट्स लर्न टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, इससे क्या होता है कि सहयोग बढ़ता है, छात्र टीम वर्क कर पाते हैं और संचार कौशल भी क्या करते हैं, सीखते हैं। जैसे आपने एक ग्रुप में बांट दिया, 4-5 ग्रुप्स में बांट दिया, और आपने कोई टॉपिक दे दिया उस पर सभी को प्रोजेक्ट बनाने को, तो सभी इस पर क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तैयार कर रहे हैं, ठीक है, सभी मिलकर के काम कर रहे हैं, तो टीम वर्क भी बढ़ रहा है एंड साथ में उनकी संचार कौशल भी अच्छी हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, इंकरेजेस एक्टिव लर्निंग। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, सक्रिय अधिगम को क्या करता है, ये प्रोत्साहित करता है। इंगेज्ड इंगेज द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट बेटर इन क्लास। ठीक है, इंगेज करता है स्टूडेंट्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करे क्लास एक्टिविटीज़ में। ठीक है, ग्रुप मैनेजमेंट करने से ये होता है, ये भी होता है कि अगर हम एक, आपने ये चीज़ तो जरूर नोटिस करी होगी कि जब आप अकेले कोई चीज़ परफॉर्म करने जाते थे तो आपको काफ़ी डर लगता था, लेकिन जब आप एक ग्रुप में गए कोई गाना गाने के लिए, ठीक है, मान लो कोई प्रोग्राम है, तो अगर आप ग्रुप में गए तो आपको कम डर लगता था। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है कि बच्चे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्या कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं ग्रुप मैनेजमेंट करने से, अच्छे से अगर हमने करा तो। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, इम्प्रूव्स
सोशल स्किल्स, ठीक है, ये क्या बढ़ाता है, सोशल स्किल्स यानी कि सामाजिक जो कौशल है उसको भी, उसका भी सुधार होता है इससे। हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बनाने में। लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इससे क्या होती है, आती है, ठीक है, बच्चों में इससे लीडरशिप क्वालिटीज़ और कॉन्फिडेंस दोनों ही आता है। डेवलप्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टूडेंट्स लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस, ठीक है, जिम्मेदारी इससे क्या होती है, विकसित होती है बच्चों में। छात्र अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। अगर हमने ग्रुप मैनेजमेंट मतलब ग्रुप बनाया तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि मान लो आपने ऐसा कर दिया कि देखती हूँ मैं कि ये कुछ आपने रिवॉर्ड रख दिया, ठीक है, कि जो भी ग्रुप अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसे ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो इससे उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है, ठीक है। अब की प्रिंसिपल्स कुछ देखेंगे हम लोग ग्रुप मैनेजमेंट की। आखिर ये करते हुए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए समूह प्रबंधन करते हुए, क्लियर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, एस्टैब्लिशिंग क्लियर रूल्स हेल्प्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ग्रुप मैनेजमेंट करते हुए स्पष्ट नियम, ठीक है, जो भी आप नियम बना रहे हो ग्रुप के लिए वो आपको बिल्कुल स्पष्ट रखना है, ठीक है, कि एक बेंच पे आप बोलना चाह रहे हो कि एक बेंच में 3 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं बैठेंगे, तो बिल्कुल क्लियर वे में बच्चों को समझा दीजिए, कोई भी कन्फ्यूजन उसमें बच्चों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन भी आपको अकॉर्डिंगली ही रखना है। स्पष्ट नियम स्थापित करने से छात्रों को उनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां समझने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंसिस्टेंसी इन डिसिप्लिन, टीचर शुड बी फेयर एंड कंसिस्टेंट वाइल हैंडलिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर, ठीक है, मतलब कि अनुशासन बच्चों को सिखाते वक्त, ठीक है, या फिर उनके बिहेवियर को हैंडल करते वक्त टीचर को क्या होना चाहिए, बिल्कुल फेयर होना चाहिए, पक्षपातपूर्ण व्यवहार उनका नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनुशासन में स्थिरता के लिए शिक्षकों को छात्रों के व्यवहार को संभालते समय निष्पक्ष और स्थिर रहना चाहिए। ये नहीं कि जो टीचर है वो क्या हो, बायस्ड हो किसी के लिए, कि एक स्टूडेंट अच्छा कर रहा है तो बस उसी को ही हम सारे रोल्स वगैरह दे दें, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव री रिवॉर्ड गुड बिहेवियर टू इनकरेज पॉजिटिव पार्टिसिपेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई ग्रुप है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहा है, तो गुड बिहेवियर को आपको क्या करना है और मोटिवेट करना है, कोई रिवॉर्ड दे करके। मे बी वो क्या हो सकता है, बस क्लैपिंग से हो सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपने पूरे क्लास के बीच में उसके लिए मतलब कुछ अच्छे शब्द बोले, ठीक है, या फिर कोई आप प्राइज मेडल वगैरह भी रख सकते हो उसमें, ठीक है। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण यानी कि अच्छे व्यवहार और पुरस्कृत करें ताकि सकारात्मक भागीदारी क्या हो, उनकी प्रोत्साहित की जा सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट एंगेजमेंट, कीप स्टूडेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व्ड थ्रू इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड्स, छात्र सहभागिता। इसमें क्या करना है कि शिक्षण विधियों के माध्यम से छात्रों को सक्रिय रूप से संलग्न रखें, ठीक है। तो जो भी क्लास एक्टिविटीज करवा रहे हैं उसमें इंटरैक्टिव मतलब बच्चे भी इंटरैक्ट क्या कर रहे हो उसमें, मतलब कर रहे हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर स्टूडेंट, मतलब 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक तो टीचर भी पार्टिसिपेट कर रहा हो और स्टूडेंट्स भी कर रहे हो, तो दोनों तरफ से इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम इसे ही कहते हैं, है ना। इस पर हमने कल काफ़ी एमसीक्यूज भी सॉल्व किए थे। नेक्स्ट अभी चलते हैं अब हम लोग टेक्निक्स ऑफ ग्रुप मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं टेक्निक्स ऑफ ग्रुप मैनेजमेंट, समूह प्रबंधन की तकनीकें क्या क्या हैं। क्लासरूम सिटिंग अरेंजमेंट्स, कक्षा में बैठने की व्यवस्था, ठीक है। कक्षा में सबसे पहले हमने वैसे भी देखा था ना, जैसे हम लोग क्लास में एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सिटिंग अरेंजमेंट बच्चों की कैसी है, ठीक है। तो सर्कुलर, यू शेप, स्मॉल ग्रुप अरेंजमेंट्स इम्प्रूव इंटरेक्शन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मान लो कि एक बड़ी सी भी कक्षा, या फिर आप भी देखते होगे कि एक साइड टीचर रहते हैं, ठीक है, और एक साइड सारे स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं, ठीक है। ये हम यू शेप में भी कर सकते हैं, बहुत सारे आप देखते होंगे कॉलेजेस में, आईआईटी कॉलेज के अगर आपने कोई देखे होंगे लेक्चर वगैरह, या फिर आपने 3 इडियट देखा होगा, तो उसमें ऐसे सर्कुलर जैसा होता है कि और बीच में क्या होता है, टीचर होता है, तो सर्कुलर या फिर यू शेप या फिर स्मॉल ग्रुप में अरेंजमेंट करनी चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। या फिर एक चीज़ और नोटिस करना चाहिए, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे मान लो कि वहाँ पे 5-6 बेंचेस हैं, ठीक है, लेकिन सारे बच्चे क्या हो रखे हैं कि 5-6 की संख्या में 2-3 बेंचेस पर बैठ जाते हैं, तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ये भी ग्रुप मैनेजमेंट का ही क्या है, एक हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रुप बेस्ड लर्निंग, समूह आधारित अधिगम, इनकरेज कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज़, मतलब ऐसे एक्टिविटीज़ को आपको प्रमोट करना है जिसमें कि ग्रुप मिल करके क्या करे, कार्य करे। वही प्रोजेक्ट वाला हम लोग ऑप्शन दे सकते हैं, या फिर आपने कोई एक टॉपिक दे दिया, ठीक है, जिसमें कि जैसे हम जब बीएड कर रहे थे
ठीक है। तो उसमें मैम ने एक टॉपिक दिया था कुछ, और उस पर हमें एक ग्रुप में बांट दिया, 5-5 के ग्रुप में बांट दिया, और उसमें उन्होंने बोल दिया इंट्रोडक्शन फर्स्ट स्टूडेंट देगा, फिर जो भी बॉडी लाइन है उसकी, मतलब जो भी इंपॉर्टेंस मान लो या फिर सिग्निफिकेंस है वो कोई और देगा, कंक्लूजन कोई और बताएगा, ठीक है, एनालिसिस करके कोई और बोलेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बेस्ड लर्निंग को भी बढ़ावा दे सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज, संघर्ष समाधान रणनीतियाँ। ठीक है, मान लो कि अब ग्रुप है, क्लासरूम में किसी की लड़ाई वगैरह हो गई, तो आपको कैसे उसको डील करना है, पीसफुली, यानी कि बिल्कुल शांति से विवाद को क्या करना है, सुलझाना है। ठीक है, मतलब या फिर छात्रों को शांति से विवाद सुलझाने के तरीके भी सिखाने हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, बिल्कुल अभी 21वीं शताब्दी क्या है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो इसका बिल्कुल तकनीक का उपयोग करना है। स्मार्ट बोर्ड्स, ग्रुप डिस्कशंस, ऑनलाइन कोलैबोरेशंस, एनहांस लर्निंग, ठीक है, इन सभी को भी इंक्लूड अपने शिक्षण में करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉनिटरिंग एंड फीडबैक, निगरानी और प्रतिक्रिया। रेगुलर असेसमेंट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग ग्रुप डायनेमिक्स, नियमित मूल्यांकन समूह की गतिशीलता में सुधार करने में क्या करता है, मदद करता है। यानी कि जैसे जो भी ग्रुप आपने बनाया है, ठीक है, जो भी मैनेजमेंट आपने रखी, तो उसको टाइम टू टाइम क्या करना है, आपको मॉनिटर करते रहना है, फीडबैक लेते रहना है, और देते भी रहना है कि क्या सुधार की आवश्यकता है उसमें। चलिए, बहुत ज़्यादा वैसा कुछ नहीं है। अब चैलेंजेस इन ग्रुप मैनेजमेंट कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या है, क्या चैलेंज आता है हमारे पास, सबसे पहले डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर। सम स्टूडेंट्स में नॉट फॉलो रूल्स। ठीक है, जो भी रूल्स आपने बनाए हैं, ठीक है, जो भी रूल्स आपने बनाए हैं, मानो आपने एक स्टूडेंट को बोल दिया कि आज मतलब, या फिर आपने बोल दिया कि रोल नंबर 1 से आप लोग स्टार्ट करेंगे, और जो बोर्ड है, ठीक है, या फिर जो क्लासरूम है, क्लासरूम की साफ सफाई पर आप लोग थोड़ा सा निगरानी रखेंगे, ठीक है, कि कोई गंदगी क्लास में ना करे। तो आपने ऐसे रख दिया कि रोल नंबर 1-2 ऐसे करके रख दिया, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स है जो कि आपकी बात को फॉलो ही नहीं कर रहे, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो सकता है, एक डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर हम लोग के बीच में ग्रुप मैनेजमेंट चैलेंज आ सकता है। तो आप इसको कैसे रेक्टिफाई करोगे, आप बच्चे को समझाने की कोशिश करोगे, ठीक है, अगर कुछ उसमें वो सुधार करते हैं तो उसे अप्रिशिएट करोगे, ताकि वो चीज़ें और क्या हो, रिपीटेटिवली क्या करे, वो चीज़ बढ़े। तो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर हमें देखने को मिल सकता है, अशांत व्यवहार, कुछ छात्र नियमों का पालन नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, सम स्टूडेंट्स में हेजिटेट टू पार्टिसिपेट। मान लो आपने एक ग्रुप बनाया, ठीक है, उनको एक टॉपिक दिया कि चलो इस पर आप लोग चर्चा करो, तो लेकिन क्या है कि उसे इस ग्रुप के जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, तो भागीदारी की कमी यहाँ पर एक हो सकता है। तो इस कंडीशन में हमें ऐसा ग्रुप बनाना है जो कि मतलब मिक्स्ड हो। कुछ बच्चे अगर शाई नेचर के हैं, ठीक है, या उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रखें जो कि थोड़े कॉन्फिडेंस वाले, और उनको ऐसा समन्वय बैठाएं कि इनसे उन्हें सीखने को मौका मिले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स, वही स्कैप फोल्डिंग वाली बात यहाँ पर आती है। ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफरेंसेस इन ओपिनियंस कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, यानी कि अगर बच्चों के बीच में क्या है कि ओपिनियन में डिफरेंस है, ठीक है, कि मान लो कोई बच्चा कह रहा है कि नहीं मैं ऐसे करूंगा, कोई बच्चा कह रहा है मैं ऐसे करूंगा, तो इससे ग्रुप में क्या आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है, कॉमन सी बात है। ठीक है, तो इसको भी उसी तरह से आप चेंज कर सकते हो, बच्चे को समझा करके, ठीक है, इफेक्टिवली उनके रिजल्ट को बता करके, कि अगर आप लोग अच्छे से कोलैबोरेट करके जो भी आपको वर्क दिया गया है वो करोगे, तो आप क्या कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट इश्यूज, मैनेजिंग डिफरेंट एक्टिविटीज विद इन टाइम लिमिटेड टाइम, तो ये सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है। मान लो कि आप क्लास में गए, ठीक है, आपको पढ़ाना भी है, आपको ये सारी मैनेजमेंट भी देखनी है, अलग एक्टिविटीज़ भी करानी है, ताकि टीम वर्क बढ़ता रहे, तो टाइम लिमिटेड मैनर में ये कर पाना थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल या फिर चैलेंजिंग होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब ये कुछ चैलेंजेस की हमने बात की, बैरियर्स की बात की। अब हम लोग देखेंगे रोल ऑफ अ टीचर इन ग्रुप मैनेजमेंट। ग्रुप मैनेजमेंट में आखिर एक टीचर का क्या रोल होता है, तो एज अ फैसिलिटेटर वो कार्य करता है, सुविधा दाता, ठीक है, गाइड्स स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में जो टीचर है वो क्या करता है, गाइड करता है, तो यहाँ बिल्कुल सुविधा दाता के रूप में टीचर कार्य करता है। मेडिटेटर, मध्यस्थ, हेल्प्स रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। मान लो कि एक ग्रुप है, ठीक है, जिनके बीच में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गई, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो एक टीचर का यहाँ पर रोल क्या होगा, एक टीचर क्या करेगा, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सुधारने की कोशिश करता है। तो मेडिएटर यानी कि मध्यस्थ की का रोल वो निभाते हैं। मोटिवेटर यानी इंकरेजेस स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट एंड लर्न, ठीक है, स्टूडेंट्स को और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप वर्क में पार्टिसिपेट करने के लिए, सीखने के लिए ये क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं और
क्या बोल सकते हैं हम, प्रेरक का कार्य करते हैं, मोटिवेटर की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जर्वर आइडेंटिफाइज स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ठीक है, तो एज अ टीचर आप क्या करते हो, जब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो तो उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आपको पता चलती है, एंड इसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, एंड ये आपका एक बेसिक रोल होता है यहाँ पर। तो चलिए, इसे हमने समझ लिया, अब कंक्लूजन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इफेक्टिव ग्रुप मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर अ सक्सेसफुल लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, प्रभावी समूह प्रबंधन एक सफल शिक्षण वातावरण के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन को बनाए रखने में, टीम वर्क को बढ़ाने में, पॉजिटिव क्लासरूम कल्चर बनाने में, ठीक है, इन सभी में ये क्या करता है, मदद करता है। तो इसी के साथ ये जो हमारा बेसिक सा छोटा सा बिल्कुल टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप लोग ट्राई करना इसे आंसर करने का। क्योंकि लाइव क्लास नहीं हो पा रही थी तो मैंने सोचा कि अपलोड कर देती हूँ, तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस आप लोग वैसे तो कर लो। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ग्रुप मैनेजमेंट इन क्लासरूम। कक्षा में समूह प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है, ये आपको बताना है। चलिए, ये दो ऑप्शन ही आपके पास हैं। इंश्योरिंग ओनली द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट, सुनिश्चित करना कि केवल सबसे मेधावी छात्र भाग ले, तो ये तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड फोस्टरिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग, अनुशासन बनाए रखना और सहयोगात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करना, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं अब हम लोग। हाँ जी, लिमिटिंग पीयर इंटरेक्शन, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, कि जो पीयर है, जो सहपाठी है, उनके इंटरेक्शन को बिल्कुल हम लोग सीमित कर दे, तो वो भी नहीं होना चाहिए। वो भी होना चाहिए बट इन अ प्रॉपर मैनर होना चाहिए, तो बी हमारा बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। विदाउट टीम वर्क वाला ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। सेकंड का आंसर करने का आप लोग ट्राई करो खुद से पॉज करके वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव ग्रुप मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी समूह प्रबंधन का मुख्य पहलू नहीं है। क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ रूल्स, इनकरेजिंग कॉम्पिटिशन अमंग स्टूडेंट्स, यूज ऑफ पॉजिटिव री। ठीक है, डी बी ऑप्शन आप लोग देख लीजिए जल्दी से। ठीक है, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली। ठीक है, तो ग्रुप मैनेजमेंट का ये तो होगा ही, संघर्षों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना ये बिल्कुल होगा। ठीक है, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उपयोग करना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करके ग्रुप मैनेजमेंट करना बिल्कुल हो सकता है। कम्युनिकेशन ऑफ रूल्स, यानी कि हमने पहला ही लाइन पढ़ा था कि जो आप रूल्स बना रहे हो वो इफेक्टिवली बच्चों तक पहुंचना चाहिए, तो क्लियर कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। यहाँ पे कॉम्पिटिशन को क्या करना, स्टूडेंट्स के बीच में है ना, प्रोत्साहित करना, वो नहीं होना चाहिए हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर पर चलते हैं। थर्ड हमारा क्या है, विच क्लासरूम सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ट सपोर्ट्स ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरेक्शन। कक्षा में कौन सी बैठने की व्यवस्था समूह चर्चा और बातचीत को सबसे अच्छा समर्थन देती है। ट्रेडिशनल रो अरेंजमेंट, ठीक है, पारंपरिक पंक्ति व्यवस्था हो जाएगा। यू शेप्ड अरेंजमेंट, यू आकार की व्यवस्था। इंडिविजुअल डेस्क अरेंजमेंट, व्यक्तिगत डेस्क व्यवस्था। टीचर सेंटर्ड अरेंजमेंट। चलिए ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एवरीवन। तो अगर लाइव क्लास होती तो मैं देख पाती कि आप क्या आंसर कर रहे हो। ठीक है, कहीं कुछ गलत होता तो मैं उसको सुधार भी कर सकती थी और एक्सप्लेन भी कर सकती थी, बट ये क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास देनी पड़ रही आप लोगों को ड्यू टू नेटवर्क इशू, तो यहाँ पर हमारा यू शेप्ड अरेंजमेंट बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, यू शेप्ड जो अरेंजमेंट होता है वो बेस्ट सपोर्ट करता है किसको, ग्रुप डिस्कशन करने में, क्योंकि इससे क्या होता है कि सारे बच्चे कहीं ना कहीं टीचर को अच्छे से सुन पाते हैं, अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए ट्रेडिशनल रूम मैंने अरेंजमेंट जो हमारा अभी देखने को हमें मिलता है, ठीक है, क्लासेस वगैरह में। ठीक है, इंडिविजुअल डेस्क अरेंजमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्टूडेंट एक ही सीट पर बैठता है, वो वाला हो गया। फिर टीचर सेंटर्ड अरेंजमेंट, तो ये तो डिफरेंट ही हो गया। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पर। व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन ग्रुप मैनेजमेंट। ग्रुप मैनेजमेंट में टीचर का क्या आखिर रोल होता है, समूह प्रबंधन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो फोर्थ का ट्राई करिए आप लोग आंसर करने का। हाँ जी, फोर्थ का आंसर आप लोग खुद से आंसर कर सकते हो। ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो एक्टिंग एज अ डिक्टेटर टू कंट्रोल स्टूडेंट्स, ये होना चाहिए। फैसिलिटेटिंग डिस्कशंस एंड गाइडिंग स्टूडेंट्स, अवॉइडिंग स्टूडेंट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्टेइंग न्यूट्रल। ठीक है, कि आप छात्रों के संघर्ष से बच रहे हो और तटस्थ रह रहे हो, तो ये भी हमारा नहीं होगा। लेक्चर्स पर ही सिर्फ डिलीवर करने पर ही ध्यान देना, ये भी नहीं होगा। ये बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे फिर से करेक्ट होने वाला है हमारा। ठीक है, चर्चाओं को सुगम बनाना और छात्रों का मार्गदर्शन करना। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का ट्राई टू आंसर। देखिए,
विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू हैंडल डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर इन अ ग्रुप सेटिंग। समूह में विघटनकारी व्यवहार को संभालने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, ये आपको बताना है। इग्नोरिंग द स्टूडेंट कम्प्लीटली, यूजिंग पनिशमेंट एज प्राइमरी अप्रोच, एड्रेसिंग द इशू काल्मली एंड रीइंफोर्सिंग पॉजिटिव बिहेवियर। समस्या को शांतिपूर्वक संबोधित करना और सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित यहाँ पे करना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके समक्ष। व्हाट इज द टर्म फॉर अनस्पोकन रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस इन अ ग्रुप सेटिंग। समूह वातावरण में अनकही नियमों और अपेक्षाओं को क्या कहा जाता है? एक्सप्लिसिट नॉर्म्स यानी कि स्पष्ट मानदंड कहते हैं, हिडन करिकुलम गुप्त पाठ्यक्रम कहते हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कहते हैं, या फिर डी ऑप्शन स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि हिडन करिकुलम यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी करिकुलम में, ठीक है, या फिर जो सिलेबस आपको प्रोवाइड किया गया वहाँ पर कुछ ऐसे रूल्स नहीं दिए जाते कि आपको ग्रुप मैनेजमेंट कैसे करना है, कि आप बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये जो टीचर होता है वो इसका सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है कि वो कैसे ग्रुप मैनेजमेंट करवाता है। तो यहाँ पे हिडन करिकुलम यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7th पर चलते हैं अब हम लोग। 7th क्वेश्चन हमारा क्या है? इन ग्रुप एक्टिविटीज विच स्ट्रैटेजी हेल्प्स वीकर स्टूडेंट्स फील इंक्लूडेड। ग्रुप समूह गतिविधियों में कौन सी रणनीति कमजोर छात्रों को शामिल महसूस करने में मदद करती है? तो यहाँ पे उन्हें निष्क्रिय भूमिकाएं सौंपना, असाइनिंग देम पैसिव रोल्स, इनकरेजिंग पीयर ट्यूटरिंग एंड collaboration, giving them easier tasks, avoid their participation to prevent mistakes। ठीक है, तो यहाँ पर ट्राई करिए आंसर करने का। 7 का हमारा क्या हो जाएगा? 7 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनकरेजिंग पीयर ट्यूटरिंग एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, आई होप आपने सही बताया हो। नेक्स्ट पर चलते हैं अब हम लोग। 8th क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव सहयोगी अधिगम को सबसे अच्छा परिभाषित कौन करता है? लर्निंग थ्रू इंडिविजुअल एफर्ट, व्यक्तिगत प्रयास से सीखना, स्टूडेंट्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स, टीचर गिविंग डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर फॉर बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, तो चलिए जल्दी से ट्राई करिए आंसर करने का यहाँ। तो यहाँ पर 8th का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो लर्निंग थ्रू इंडिविजुअल एफर्ट, तो इसमें तो कोलैबोरेटिव लर्निंग नहीं आई हमारी। टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल, छात्रों का एक साथ काम करना समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन अगर टीचर दे रहा है तो ये हमारा तो इसमें आएगा नहीं। लास्ट जो ऑप्शन था वो भी आप लोग देख सकते हो कि बच्चे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, ये हमारा फिर से नहीं होगा। 9th हम लोग देखते हैं, विच टीचिंग अप्रोच इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर मैनेजिंग डाइवर्स स्टूडेंट ग्रुप्स। तो यहाँ पर देखिए, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, सभी के लिए एक समान दृष्टिकोण, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदीकृत अनुदेशन यहाँ पर होगा, रिजिड ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स होगा, या फिर टीचर सेंटर्ड लर्निंग होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई डोंट थिंक कि कोई भी आपको डाउट होगा यहाँ पर। ठीक है, अगर कोई भी डाउट किसी क्वेश्चन में रह जाए तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगी आप लोगों को। व्हाट इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू इंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन इन ग्रुप वर्क। समूह कार्य में समान भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रभावी रणनीति क्या है? ठीक है, ये आपको बताना है। assigning roles to each student, allowing students to choose their own groups, letting stronger students lead every direct discussion। ठीक है, तो समान भागीदारी अगर हमें सुनिश्चित करना है तो हमें क्या करना चाहिए? प्रत्येक छात्र को भूमिकाएं सौंपना, छात्रों को अपने स्वयं का समूह चुनने देना। ठीक है, या फिर जो स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट है उसी को पार्टिसिपेट करना। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट है कि सभी स्टूडेंट का हम जो भी उनकी भूमिका है उनको वो चीज़ क्या करें, असाइन कर दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग चलते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू इंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन इन ग्रुप वर्क। तो वही सेम हो जाएगा, असाइनिंग स्पेसिफिक रूल्स टू स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। 11th का आंसर करेंगे आप लोग। विच स्ट्रैटेजी इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर मैनेजिंग अ लार्ज क्लासरूम ग्रुप। ठीक है, एक लार्ज क्लासरूम ग्रुप है तो उसको आप लोग कैसे मैनेज करोगे? ध्यान बनाए रखने के लिए व्यवधानों की अनदेखी करेंगे, तो ऐसा तो हम नहीं करेंगे। सेटिंग क्लियर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, शुरुआत से ही स्पष्ट नियम और अपेक्षाएं निर्धारित करना, तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यूजिंग पनिशमेंट टू इन्फोर्स डिसिप्लिन, तो ये तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। तो 11 तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अलाउइंग स्टूडेंट्स टू मैनेज देमसेल्फ, अगर बच्चों को ही हमने बोल दिया कि आप खुद से मैनेज करो बिना कोई गाइडेंस के, तो बच्चे आपको क्या लगता है कि मैनेज कर पाएंगे? तो ये भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सेटिंग क्लियर रूल्स सेट कर देना, एक्सपेक्टेशन सेट कर देना शुरुआत में ही, तो वो इन चीज़ों को जो भी समस्या है उसको दूर कर सकता है। ड्यूरिंग अ ग्रुप डिस्कशन टू स्टूडेंट्स गेट इनटू अ डिसएग्रीमेंट एंड स्टार्ट आर्ग्यूइंग। ठीक है, एक ग्रुप डिस्कशन हो रहा था और दो बच्चे क्या करने लगते हैं, डिसएग्री होते हैं एक दूसरे की बात से और आर्ग्यू करने लगते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट बिगिंस टू डिस्टर्ब द इंटायर क्लास, और इससे क्या होने लगा कि पूरी जो क्लास है वो डिस्टर्ब होने लगी। व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर टीचर टू हैंडल दिस सिचुएशन? अब टीचर इसे किस तरह से हैंडल करेगा ये आप लोगों को बताना है, तो ट्राई करिए आंसर करने का। इमीडिएटली पनिश बोथ स्टूडेंट्स टू मेंटेन डिसिप्लिन। ठीक है, आस्क द स्टूडेंट्स टू टेक देयर आर्गुमेंट आउटसाइड द क्लासरूम, छात्रों को अपनी बहस कक्षा से बाहर करने के लिए कहना। संघर्ष का समाधान करने के लिए दोनों छात्रों को अपने विचार सम्मान पूर्वक व्यक्त करने की अनुमति देना। ठीक है, तो इन तीनों में से आप लोग ट्राई करिए आंसर करने का। तो यहाँ पर जो हमारा है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मध्यस्थता की भूमिका आपको निभानी है और दोनों को क्या बोलना है कि अपनी जो व्यू पॉइंट्स है आप लोग रिस्पेक्टफुली रखो। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन क्या था कि टॉपिक को ही खत्म कर दे और दूसरे टॉपिक पर चले जाए, तो ये भी हमारा नहीं होगा। यहाँ पर 13 देखते हैं अब हम लोग। व्हाट शुड अ टीचर डू इफ अ ग्रुप फेल्स टू कंप्लीट अ टास्क ऑन टाइम? अगर कोई समूह है, ठीक है, अगर वो टाइम पर कार्य नहीं कर रहा है तो एक टीचर को क्या करना चाहिए यहाँ पर आपको बताना है। तो इसी तरह के कॉमन क्वेश्चन ये आपसे पूछे जाएंगे। आइडेंटिफाई द चैलेंजेस एंड प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट, चुनौतियों की पहचान करना और आवश्यक सहायता प्रदान करना हो जाएगा हमारा। कार्य को किसी अन्य समूह को देना, समूह के सदस्यों को दंडित करना, इग्नोर द इशू मूव ऑन। ठीक है, तो ये और ये हमारा नहीं होगा। चैलेंज जो भी है उसको आइडेंटिफाई करके उसमें जो भी आवश्यक सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए, वो आप क्या करोगे यहाँ पे करने की कोशिश करोगे। ठीक है, चलिए 14th पर आते हैं हम लोग। 14 क्या है, विच इज द बेस्ट वे टू इंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप टास्क, सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र समूह में सक्रिय भाग ले। तो इसके लिए ये हमने शायद सॉल्व करा है ना, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, असाइन स्पेसिफिक रोल्स टू ईच स्टूडेंट। ठीक है, ये हमने सॉल्व करा था इसलिए मैंने बता दिया। 15th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड ग्रुप मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी? कौन सा एक अच्छा ग्रुप मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा सही नहीं होगा। सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशन, ठीक है, तो ये स्पष्ट अपेक्षाएं निर्धारित करना, तो ये तो होना ही चाहिए। इग्नोरिंग डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर, विघटनकारी व्यवहार की अनदेखी करना, तो अनदेखी तो हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, उसे हम लोग सही करने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारा नहीं होना चाहिए। इनकरेजिंग टीम वर्क, ठीक है, टीम वर्क को बढ़ाना बिल्कुल होगा। प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ठीक है, रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना, ये भी होगा। ठीक है, ऐसी फीडबैक देना कि बच्चे उसमें क्या कर सके, सुधार कर सके, उस चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर सके फिर से, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये इफेक्टिव ग्रुप मैनेजमेंट स्ट्रेटजी नहीं है। ठीक है, 16th हम लोग चलते हैं। 16th देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। व्हाट इज एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज लीडरशिप स्किल्स इन अ ग्रुप? एक समूह में नेतृत्व कौशल को को प्रोत्साहित करने का प्रभावी तरीका क्या है? ठीक है, रोटेटिंग लीडरशिप रोल्स अमंग स्टूडेंट्स, छात्रों के बीच नेतृत्व की भूमिकाओं को घुमाना। असाइनिंग लीडरशिप टू ओनली हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स, केवल उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को नेतृत्व देना। अलाउइंग ओनली वन स्टूडेंट टू लीड ऑल एक्टिविटीज, सभी गतिविधियों का नेतृत्व केवल एक छात्र को करने देना। अवॉइडिंग लीडरशिप रोल्स टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए लीडरशिप को ही इग्नोर करना, अवॉइड करना। चलिए 16 का जल्दी से आप लोग आंसर करिए ताकि पता चले कि कितने लोग हैं जो यहाँ लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ये ग्रुप मैनेजमेंट वाला टॉपिक था वो अच्छे से कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लास करेंगे, देखिए क्योंकि नेटवर्क इशू एक बार ही हो चुका है, तो आई एम नॉट श्योर कि दोपहर में क्लास स्मूथली हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अगर नहीं भी हो पाई तो हम लोग अब मुझे बस इतना बोलना है कि हिंदी और रीजनिंग की तरफ हम लोग थोड़ा सा सो सॉरी। तो आज रात से हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बस इसी के साथ एंड करती हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ी सी, चलिए बाय बाय एवरीवन।